अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, इस लॉ को चार्ल्स लॉ क्यों बोला गया? क्योंकि ये जैक्विस चार्ल्स ने दिया था 1787 में। दिस लॉ वाज गिवन बाय जैक्विस चार्ल्स। कब दिया गया था? इन 1787। अब बताता क्या है ये लॉ? ये लॉ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच किसी भी गिवन गैस का कांस्टेंट प्रेशर पे। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं इसका। स्टेटमेंट में कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये बात मिली कि कांस्टेंट प्रेशर मतलब एट दैट टाइम एक कोई ऐसा मतलब टाइम है जब टेम्परेचर ना इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर प्रेशर की बात करें, कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम है गैस का वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा गैस का उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखें आप, ये मैंने क्या बताया था, दिस इज़ द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका मतलब होता है जितना ये ज़्यादा होगा उतना ये, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, या जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है, प्रेशर का कुछ लेना देना नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए इस इक्वल टू के का इस्तेमाल करते हैं और टी वैसे का वैसा रहता है। यहाँ पर जो के है वो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, और इसकी जो वैल्यू होगी इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वो डिपेंड करेगी कि गैस की नेचर कैसी है। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v अपनी जगह और इस t को इसके नीचे ले आएँ और इज़ इक्वल टू के बचेगा। तो k इज़ द कांस्टेंट। ठीक है, तो v बाई टी इज़ इक्वल टू के। अब जब कभी आपको कन्फ्यूज़न हो बिटवीन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? एक निमोनिक है CTV, है ना, इंग्लिश में लिखते हैं ना वाच मतलब CTV। तो ये ऐसे टीवी है ना, टेलीविज़न और सी। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं चार्ल्स लॉ जो है वो किस किस के बीच का रिलेशन है? टेम्परेचर और वॉल्यूम इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बॉयल्स लॉ में आप निमोनिक याद रख सकते हैं BPV। ठीक है, BP होता है ब्लड प्रेशर और V BPV। तो ये बॉयल्स लॉ जो है इसमें प्रेशर और वॉल्यूम जो है उनका रिलेशनशिप इन्वर्स रिलेशनशिप में होते हैं ये। ठीक है, ये दोनों इन्वर्स और ये दोनों डायरेक्ट। ठीक है, अब इस तरह हम जो चार्ल्स लॉ है उसको हम कैसे स्टेट करेंगे? कांस्टेंट प्रेशर पर जो रेशो होगा, रेशो किस चीज़ को रेशो बोलते हैं? जब कोई चीज़ बटे में आ जाती है, अपॉन में। ठीक है, दो चीज़ें डिवाइड होती हैं, तो जो रेशो है वॉल्यूम और टेम्परेचर की वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अगर जो V1 अगर वॉल्यूम है गैस का, टेम्परेचर T1 पे, तो तब ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? V1 वॉल्यूम है एट टेम्परेचर T1, तो तब हम इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके कैसे लिखेंगे?
V की जगह लिखेंगे V1 क्योंकि वॉल्यूम अब हमने V1 ले लिया, और T की जगह लिखेंगे T1 क्योंकि अब टेम्परेचर हमने T1 ले लिया, इज़ इक्वल टू K। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। तो अगर V2 जो है वो वॉल्यूम है गैस का, जब टेम्परेचर T2 होगा तो V2 एट टेम्परेचर T2, तो तब हम लिख सकते हैं उसी इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन थी हमने पहले V/T इज़ इक्वल टू K, इसी को हम लिख सकते हैं V2/T2 इज़ इक्वल टू K। दिस विल टर्न आउट टू बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, मतलब K के बराबर है, तो लेफ़्ट हैंड साइड भी दोनों बराबर होंगी। तो अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, we get V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। तो ये जो लॉ है ये एक्सप्लेन किया जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर गैस का बढ़ाया जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो थर्मल एनर्जी को गेन कर लेंगे, जिसकी वजह से जब वो थर्मल एनर्जी को गेन करेंगे उसकी वजह से क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है और वो एक दूसरे से दूर दूर भागने लगते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से जब मान लो पहले गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, ठीक है, उन्होंने क्या की, एनर्जी गेन करी, लिख रही हूँ, एनर्जी गेन की, और एनर्जी गेन करने के बाद इनका मोशन बढ़ गया। ठीक है, और देखो पहले इन्होंने वॉल्यूम कम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ था, अब ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पर हमने क्या किया, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़, तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इन्होंने ये एनर्जी गेन करी, और गेन करने से ये एक दूसरे से, जब इनके पास एनर्जी आ गई तो एक दूसरे से फार अपार्ट जाने लगे, और वॉल्यूम जो है गैस का वो भी बढ़ गया। ठीक है, इस तरह हम ये बात बोल सकते हैं तो कि गैसेस को जब आप हीट करते हो तो वो एक्सपेंड करती हैं, फैलती हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये हुआ वेरिफिकेशन। ठीक है, तो अगर हम प्लॉट करें एक ग्राफ वॉल्यूम और प्रेशर के बीच कांस्टेंट प्रेशर पर, तो उस ग्राफ को बोला जाता है आइसोबार्स। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ कैसा होगा, ग्राफ विल बी बिटवीन वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब जो प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर जो है वो कैसा होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए हमें, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर मान लो यहाँ पर वैल्यू ले ली 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम ले लिया, मान लो 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो वैसे ही वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो थोड़ा टेम्परेचर और इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम भी देखें आप कितना बढ़ गया है, 2 ml हो गया। ठीक है, जैसे टेम्परेचर हमने अब थोड़े और पॉइंट इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम 3 ml हो गया, और फिर और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे वॉल्यूम देखो एक्सपेंड होता गया। तो हमें कुछ ये वाली लाइन ऐसे स्ट्रेट मिलेगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन मतलब
ये इंडिकेट कर रही है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी एक्सपेंड होता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।